एक भजन आया था यूट्यूब पे, मैंने किसी को भेजा, उसने वो वापस भजन मुझे भेजा और कहा कि दीदी इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होएगी, क्योंकि हमें को ये थोड़ा समझ नहीं आया, थोड़ा विस्तार से हो जाए। तो आज उसी पे थोड़ी सी वो करते हैं। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय, नंगले निवासी भगवान की जय, दयालु परमहंस दयाल महाराज की जय, घट घट वासी भगवान की जय। पंजाबी में है, बाद में डिटेल में समझाएंगे, तो परेशान ना होना कि ये क्या पंजाबी। किवें गुर सिख बना मेरी माँ, एक माँ और एक बेटे का कन्वर्सेशन है आपस में। बेटा माँ से कुछ कुछ पूछ रहा है और उसी कविता के रूप में माँ भी बच्चे को कैसे समझाती है, तो वो हम इस भजन में देखेंगे। किवें गुर सिख बना मेरी माँ, गुरु नानक तो पुछ चन वे। किवें गुर सिख बना मेरी माँ, गुरु नानक तो पुछ चन वे। थोड़ा खोल समझा देखा, सदा जग गुरु धन धन वे। थोड़ा खोल समझा देखा, सदा गुरु जग धन धन वे। किवें बना गुर सिख मेरी माँ, गुरु नानक तो पुछ चन वे। किवें बना गुर सिख मेरी माँ, गुरु नानक तो पुछ चन वे। किवें गुरु नु रिझावा माँ, गुरु अंगद तो पुछ चन वे। किवें गुरु नु रिझावा माँ, गुरु अंगद तो पुछ चन वे। दस की करा ते की ना करा, हर हाल सदा हुक्म मन वे। दस की करा ते की ना करा, हर हाल सदा हुक्म मन वे। किवें गुर सिख बना मेरी माँ, गुरु नानक तो किवें बना गुर सिख मेरी माँ, गुरु नानक सेवा बारे भी कुछ दस खां, गुरु अमरदास तो पुछ चन वे। सेवा बारे भी कुछ दस खां, गुरु अमरदास तो पुछ चन वे। कि सतगुर फड़ेगा मेरी बाँ, गुरु रामदास तो पुछ चन वे। कि सतगुर फड़ेगा मेरी बाँ, गुरु रामदास तो पुछ चन वे। किवें बना गुर सिख मेरी माँ, गुरु नानक तो पुछ चन वे। किवें बना गुर सिख मेरी माँ, गुरु नानक तो पुछ चन वे। मैं ते बड़ा ही निमाणा जिहा हां, बस एहो गल सदा मन वे।
ते बड़ा ही निमाणा जिहा हां, बस एहो गल सदा मन। सिक्खी विच पाऊ ना कोई इम्तिहान, गुरु अर्जन तो पुछ चन। सिक्खी विच कोई पाऊ ना इम्तिहान, गुरु अर्जन तो पुछ चन। किवें बना गुरु सिख मेरी मां, गुरु नानक तो किवें बना गुरु सिख मेरी मां, गुरु नानक। सुना उन्हां दी भी कोई दास्तां, तत्ती तवी उत्ते बैठे चन वे। सुना उन्हां दी भी कोई दास्तां, बैठे तवी उत्ते पाछन वे। किवें बना गुरु सिख मेरी मां, गुरु नानक तो पुछ चन वे। किवें बना गुरु सिख मेरी मां, गुरु नानक तो पुछ चन वे। सिख च गरीबी नू भी मिलदी ए थां, कि गरीबी नू भी मिलदी ए थां, गुरु हरगोबिंद तो पुछ चन वे। कि गरीबी नू भी मिलदी ए थां, गुरु हरगोबिंद नू पुछ चन वे। कोई मैनू उन्हां दी भी वारता सुना, दिता मेरी पीरी दा सिद्धांत बनवे। कोई उन्हां दी भी वारता सुना, दिता मेरी पीरी दा सिद्धांत बनवे। किवें बना गुरु सिख मेरी मां, गुरु नानक। किवें बना गुरु सिख मेरी मां, गुरु नानक। सुनिया जोर औखा संभालना, सुनिया जोर औखा संभालना, गुरु हर राय तो पुछ चन वे। सुनिया जोर औखा संभालना, गुरु हर राय तो पुछ चन। मान होंदे आकी मेरा हानि माना, रब दी सद सुनदे कन वे। मान होंदे कि मेरा वानी माना, रब दी सद सुनदे कन वे। किवें बना गुरु सिख मेरी मां, गुरु नानक तो पुछ चन वे। किवें बना गुरु सिख मेरी मां, की दुखां बारे दस्या गुरां, गुरु हर कृष्ण तो पुछ चन वे। की दुखां बारे दस्या गुरां, गुरु हर कृष्ण तो पुछ चन वे। जे दुख होवे तां की करां, ओनू डिठियां दुख जांदे भजवे। जे दुख होवे तां करां, ओनू डिठे दुख जांदे भजवे। बिन बना गुरु सिख मेरी मां, गुरु नानक। किवें बना गुरु सिख मेरी मां, गुरु नानक। दस माया विचों किंज निकला, गुरु
तेग बहादुर तुपच चन वे। दस माया विचों किंज निकला, तेग बहादुर तो कुछ चन वे। छड़ परिवार छड़ दिता तुरा, विच रह वैराग सन वे। किवें बना गुर सिख मेरी माँ, गुरु नानक तो पुछ जन वे। किवें बना गुर सिख मेरी माँ, गुरु नानक तो पुछ जन वे। किवें बुझदल तो बना सूरमा, गुरु गोबिंद तुलों पुछ जन वे। किवें बुझदिल तो बना सूरमा, गुरु गोबिंद कोलों पुछ चन वे। की पैना अमृत छकना, सिर विच चढ़ जा जन वे। की पैना अमृत छकना, सिर विच चढ़ जा चन वे। किवें बना गुर सिख मेरी माँ, गुरु नानक तो पुछ जन वे। किवें बना गुर सिख मेरी माँ, गुरु नानक तो पुछ जन वे। किवें समाज बने सोना, गुरु ग्रंथ साहब तो पुछ जन वे। किवें समाज बने सोना, गुरु ग्रंथ साहब तो पुछ जन वे। की पाना ते की ना पाना, नफरत छड़ प्यार लड़ बन वे। की पाना ते की छोड़ा, नफरत छड़ प्यार लड़ बन वे। किवें बना गुरु सिख मेरी माँ, गुरु नानक तो पुछ जन वे। किवें बना गुरु सिख मेरी माँ, गुरु नानक तो पुछ जन वे। थोड़ा खोल समझा दे माँ, सदा जग गुरु धन धन वे। थोड़ा खोल समझा दे माँ, गुरु धलो धन धन वे। किवें बना गुरु सिख मेरी माँ, गुरु नानक तो पुछ जन वे। किवें बना गुरु सिख मेरी माँ, गुरु नानक तो पुछ जन वे। गुरु नानक तो पुछ जन वे, गुरु नानक तो पुछ जन वे। बोल साचे दरबार की जय। प्यारे, उस बच्ची ने ये मैसेज किया रिप्लाई में कि इसको थोड़ा सा अगर आप डिटेल में समझा दें तो मेहरबानी होगी। हमको भी लगा नहीं, बात उसने सही की है, क्योंकि कहीं कहीं ठेस पंजाबी के शब्द है, वो पंजाबियों को भी समझ में आने वाले। सिक्खी सबसे पहले, किवें बना गुर सिख मेरी माँ। बच्चा माँ से पूछ रहा है मैं सेवक कैसे बनूं, कैसे सेवक बनूं। वो कहते हैं गुरु नानक देव जी से पूछ, क्योंकि सिक्खी उन्होंने चलाई है। संसार के अंदर जितना पता नहीं प्यारे, इस धरती का क्या स्पर्श है। कभी कभी लगता है पता नहीं क्या है, समझ नहीं आता। जो भी इस धरती पे आ जाता है उसके इतने दुश्मन खड़े हो जाते हैं, इतने दुश्मन, और बाद में वही दुश्मन जय जयकार करने लग जाते हैं। हद हो गई है। वो चाहे आज ईसा जी का दिन है, चाहे वो ईसा जी आए, चाहे राम जी आए, चाहे कृष्ण जी आए, चाहे नानक आए, चाहे ये महापुरुष आए, और चाहे कोई भी आया, जो भी इस धरती पे रहा है
उसको जीवन में लोगों ने चैन। और गजब की बात यह है, जो बंदा ज़्यादा दुश्मनाई लेता है और वही बंदे बाद में इतनी जय जयकार करने लग जाते हैं। ये क्या है? और मेरी आपसे दुश्मनी है तो है, और बाद में मुझसे तो ना जय जयकार की जाएगी। पर कमाल की बात है, दुश्मन ही ज़्यादा जय जयकार करेंगे फिर। ऐसे ही सिक्खी सेवकी, पहले क्या होता था व्यास जी के समय में और पहले समय के अंदर, एक वैसे होता था, उसमें आश्रम में जाते थे और जाकर के विद्या अध्ययन करते थे और बस वही एक सेवकपन था। और या फिर जो है उसको वैसे गुरु बना लेते थे, जैसे गुरु इसने गोपाल जी ने दुर्वासा जी को बनाया, राम जी ने वशिष्ठ जी को बनाया, तो वो एक दूसरा वाला लहजा था। ये जो अब चला सिक्खी वाला सेवकाई वाला, वो लहजा नहीं था। बस राम ही कबीर ही रहे, नाम उन्हीं का ही रहे, उसके बाद और कोई। पर आज जो सेवकाई चलाई है श्री गुरु नानक देव जी ने, शुरुआत में ही अगर देखी जाए तो कैसे वो घर से निकले, पहली उदासी पे कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं, और वही काम अपने दादा गुरु महाराज जी ने किया, वही सभी महापुरुष करते हैं। घर से निकल पड़े हैं, कोई जानता नहीं, और हमने यहाँ से लेके अनंत पर्वत जाना हो तो सोच में पड़ते हैं अभी आगे कोई रोटी भी खिला देगा कि नहीं खिला देगा। फ़ोन कर देंगे, आजकल फ़ोन का ज़माना आ गया, भाई हम आ रहे हैं, कुछ खाने पाने का जुगाड़ पहले रखियो। और ये महापुरुष चल पड़े, फकीर लोग, गुरु नानक देव जी चल पड़े सिक्खी की नींव रखने के लिए। और कैसे कैसे लोगों से, एक मर्दाना भाई था साथ में, शायद वो ना होता तो जन्म साखी का रूप कुछ और ही होता। जन्म साखी तो बड़ी मर्दाने के चक्कर में है। और किस तरीके से, कहीं वो उसको भूख लग रही है तो कहीं प्यास लग रही है, तो कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, और उसकी भूख प्यास नींद को लेकर के ही महापुरुषों ने कितने कितने कौतक, प्यास लगी थी तो वो पंजा साहब बन गया, भूख लगेगी तो कहीं कारू बादशाह को पकड़ लिया, तो कहीं किसी को पकड़ लिया, कहीं कौडे राक्षस को पकड़ लिया। ये सारे मर्दाने की भूख का चमत्कार था, है ना। और वहाँ से जो सेवकाई चली है, तो उन्होंने पहले गुरुद्वारा नहीं बोलते थे। श्री गुरु नानक देव जी ने भी जगह जगह जाकर के जहाँ पे देखा कि सब बन गए, उन महापुरुषों ने कहा, जो सेवकों ने, कि हम कुछ करना चाहते हैं, तो कह दिया ठीक है, धर्मशाला बनाओ और आए हुए संतों की, भक्तों की, सबकी सेवा करो और लंगर चलाओ। बब्बे नानक दा 13 वाला 13 रुपए का लंगर आज तक ख़त्म नहीं होया, ना ही होएगा मेरा ख्याल। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक लंगर तो ख़त्म होने वाला नहीं, वो अमर ही अमर रहेगा। इस पूरे लॉकडाउन के अंदर किसी ने सेवा की या नहीं, सिखों को कोई दिक्कत नहीं थी, उनके लंगर चल रहे थे। आओ भाई, सब तरफ से सेवा होएगी, क्योंकि ये बाबे नानक दा 13 रुपए का लंगर सी। सेवकाई वहाँ से चली, और उस सेवकाई के सदके जहाँ जहाँ पे बने, और गुरु अंगद देव जी, जिनका कि पहला नाम भाई लैना जी था, धर्मशाला थी, वहाँ पे मालिक टिक बैठे हुए थे विराजमान गुरु नानक देव जी। और वो जा रहे थे वैष्णो देवी माता के दर्शनों के लिए, भाई लैना जी। रात पड़ गई है, अब रात वहाँ पे काटनी पड़ी, अब सवेरे निकलेंगे यात्रा के लिए। तो आज की तरह जहाज और मोटर गाड़ियाँ ना थे, पद यात्रा होती थी भाई। और भाई लैना जी भी चले, और रात को जब वो सोए तो उन्होंने देखा सब लोग तो विश्राम कर रहे हैं, लेकिन कुछ छन छन की आवाज़ आ रही है, जैसे वो पायल नहीं बजती है, इस तरीके से कुछ। तो उन्होंने देखा कोई झाड़ू लगा रहा, कोई पानी भर रहा है। तो नींद में ही, कभी कभी आधे से ज़्यादा काम तुम नींद में ही घूम आते हैं,
तो उन्होंने नींद में ही देखा कि हाँ ऐसे ऐसे कोई सफाई कर रहा है, और तो वह नींद में ही उनके पास चले गए और नींद में ही उन्होंने उनसे पूछा कि भाई क्या बात, आप यहाँ कौन हो और आप यहाँ क्या कर रहे हो? कहते मैं माता हूँ, सब लोग आते हैं मेरे पास अपने पाप छोड़ने के लिए, सर झुकाने के लिए, सब कुछ करने के लिए। तो मैं भी ऐसे संत महापुरुषों के पास सेवा का मौका अगर लग जाता है ना, तो मैं भी अपने उन जो भक्तों के पाप होते हैं मैं इधर ही छोड़ जाती हूँ, क्योंकि यहाँ से सारे बख्शे जाते हैं। भाई लैला जी ने सोचा मैं जिसके पास जा रहा हूँ वो तो यहीं घूमती फिर रही, क्या करना जाके। सवेरा हुआ, स्नान पानी करके गुरु महाराज जी के आगे प्रणाम करके बोले मालिक, कहते आप मुझको अपना सेवक बना लोगे? वो पहला सेवक थे। आप पहले तो वो उदासी में रहे ना, तो ये एक धर्मशाला में जहाँ पे मालिक विराजमान थे वहाँ, तो कहते क्या आप मुझको अपना सेवक बना लेंगे? उन्होंने कहा अच्छा बेटा, पर तेरा नाम क्या है? कहते महाराज मेरा नाम है लैना। यहाँ दो अर्थ निकल गए, एक तो है लैना, और उसको गुरु महाराज जी ने दूसरे शब्दों में लेकर के बोले अच्छा तूने लेना तो हमने देड़ा, और वहीं पर ही उसको रख लिया। काफ़ी समय रहे वहाँ, काफ़ी समय रहते गए। उसके बाद काफ़ी और भी चेले चापड़ आए, कई लोग आए। बात आई थी ना कि कैसे करना है, ये गुरसिख बनना कैसे है। तो उन्होंने जो बनाया, तो लास्ट में जब उनके अपने भी बच्चे थे, श्री चंद जी, लक्ष्मी चंद जी, और भी जो है सब बहुत सेवक थे, बहुत बड़े परिवार भी था, और परिवार के अलावा और भी काफ़ी सिक्खी सेवकी गुरु महाराज जी को तो सब प्यार करते थे, यहाँ तक कि उनके हिंदू और मुसलमान दोनों ही अपने थे। गुरु महाराज जी का कोई संस्कार थोड़ी हुआ, कहीं पे कोई है उनकी निशानी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आखिरी में करतारपुर में जब वो ज्योति ज्योत समाए हैं, तो हिंदू मुसलमान लड़ पड़े थे। हिंदू कहते ये हमारे पीर है, और मुसलमान बोले ये हमारे औलिया हैं। तो गुरु महाराज जी ने फरमाया अच्छा मुझे ना कुछ विश्राम कर लेने दो। तो एक सफ़ेद सी चद्दर ओढ़ के गुरु महाराज जी विश्राम में चले गए, और उनसे कहा थोड़ी देर के लिए तुम लोग बाहर जाओ। और थोड़ी देर के बाद जब वह वापस आए, तो उसके नीचे 4 फूल पड़े थे, 2 हिंदुओं ने ले लिए, 2 मुसलमानों ने ले लिए, और उसी हिसाब से आधी आधी चद्दर भी कर ली। ये हुआ था उनका करतारपुर में। और जब ये लास्ट वाली घटना घटनी थी, तो महापुरुषों को भी लगता है कि अब आगे किसको, आप लोग भी सोचते हो हमारे भी बच्चे, हमने जो कार्य व्यवहार फैलाया उनको कोई संभाले। तो गुरु महाराज जी ने सोचा पर अब पहचान कैसे करें। तो एक बार उन्होंने जो है एक लीला रचाई, आगे की तरफ को भाग चले, कहते मैं जा रहा हूँ। सारे सेवक पीछे को भाग लिए, फिर मालिक कहाँ जा रहे हैं, देखो कुछ है तो कह नहीं, कुछ है बात, तो फिर भागने में क्या बात है, कहाँ जा रहे हैं, कौन से संकट आन पड़ा, कहाँ जा रहे हैं। तो जब जाने आने की बात आई, तो गुरु महाराज जी ने देखा पीछे बड़ी लंबी चौड़ी भीड़ आ रही है। तो गुरु महाराज जी ने ना ऐसे कहा जाओ यहाँ से, ये कुछ सिक्के फेंक दिए, ये तुम्हारे तब आना दो आने चलते थे यही सिक्के। गुरु महाराज जी ने सिक्के फेंक दिए। कुछ हम लोगों के जैसे बंदे लुटेरे उन सिक्कों को उठाया, झोली में भरा, भाग गए, निकल गए। लेकिन सभी नहीं गए, फिर भी कुछ पीछे आ रहे थे। फिर गुरु महाराज जी ने सोचा, और तो उन्होंने आगे जरा कागजी कार्रवाई भी कर दी, नोट भी फैला दिए। बड़े वाले जो होते हैं आने दुआने के ऊपर जो भी होता, वो जब फेंका तो जो सिक्कों पे उन्होंने सबर किया था वो उन्होंने उठाया और वो निकल भागे।
फिर गुरु महाराज जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी देखा भी पीछे अभी कुछ और भी आ रहे हैं। गुरु महाराज जी ने सोचा ये इनको कैसे टालें। तो तांबा, कॉपर के कुछ सिक्के थे वो रखे और गुरु महाराज जी ने पीछे अपनी माया से ऐसे पीछे को फैला दिए। तो जो पैसों से बच गए थे, रुपयों से बच गए थे, वो तांबे पे घायल हो रही है और तांबे के सिक्के उठाए और खिसकते बने। लेकिन अभी भी आ रहे थे क्योंकि भीड़ बड़ी लंबी चौड़ी थी, पर अभी भी कुछ आ रहे थे। तब गुरु महाराज जी ने चौथी बार में कहा चले जाओ, ले आओ चांदी, ले जाओ। चांदी लुटा दी, उस चांदी पे निकल भागे। लेकिन सभी नहीं गए, अभी भी कुछ आ रहे हैं। फिर आगे गुरु महाराज जी ने सोने के ढेर लगाए। अरे ये ले जाओ, चलो मेरा पीछा छोड़ो, मुझको जाने दो, बस बहुत हो गया, संभालो अपना ये सब तामझाम, और ये सोना ले जाओ, छोड़ दो मुझको। सोने के ढेर लगाए, पीछे सिक्के विक्के फेंके, और जो उन्होंने चांदी तक भी सबर किया था उन्होंने कुछ ने सोना उठाया और वो खिसक लिए। लेकिन अभी भी कुछ आ रहे थे, पर भीड़ कम होती जा रही थी। गुरु महाराज जी ने देखा अभी भी कुछ मामला बिखरा ही लग रहा है। तब उन्होंने हीरे मोतियों के ढेर फेंक दिए, जिनके सोने तक बड़ा हृदय में बैराग आया हुआ था ना। हीरे मोती देख के उनका बैराग सब भस्मीभूत हो गया। उठाए, झोलियाँ भरी और सब चले गए। गुरु महाराज जी आगे को चले जा रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने पीछे लेना देखा, मुड़ के तो पीछे एक भक्त अभी भी आ रहा था। वो कोई नहीं, भाई लैणा जी थे। गुरु महाराज जी ने कहा भाई लैणा तू क्यों नहीं गया? कहते महाराज वो जो चले गए ना उनका कोई था पीछे। महाराज मेरा तो तुम्हारे सिवाय कोई है ही नहीं, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊंगा? मेरा तो बस तू और मेरा और कोई है ही नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगा? गुरु महाराज जी ने उसको अपने गले से अंग से लगा के अंगद नाम रख के और 100 रुपया नारियल रख के उनको दूसरी बना दी कि मैं बना गुर सिख मेरी माँ, गुरु नानक तो कुछ चरण में। फिर कहते कै मैं गुरु नु रिझावा, गुरु अंगद देव जी ने रिझाया और अपनी सेवा भाव से अपनी हर समय यही देखना कि गुरु को क्या चाहिए। हम लोग ये सोचते हैं हमको क्या चाहिए, इसीलिए हम लोग कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं। लेकिन जिसने ये सोचा हमेशा कि हमारे गुरु जी को क्या चाहिए, गुरु को क्या पसंद है, गुरु को क्या चाहिए, वही कुछ बन पाएंगे। हमारे जैसे यहीं धक्के खाते हुए बह जाएंगे। फिर वो पूछते हैं कि करा तो की ना करा। बच्चा बड़ा भोला बच्चा है और भोला बच्चा बार बार माँ से क्वेश्चन करता हुआ कह रहा है कि माँ मुझे ये बता मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ, क्या करूँ? वो कहते हमेशा हर हाल में मालिक का हुक्म मानो। अगर सुख दुख दोनों सम करके जानोगे, हर हाल में मालिक का शुक्राना करोगे। आप लोग भी भजन बोलते हो, हर हाल में दाता का जो शुक्र गुजारते हैं, उनके अंग संग सतगुर रहमत बरसाते हैं। हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते। फिर आगे बच्चा कह रहा है कि माँ कुछ सेवा के बारे भी बता दो, गुरु की सेवा कैसे करें। और पता चला कि बार बार उनके पैर ही दबाते जाएं और गुरु जी कहेंगे जान छोड़ मेरी भाई। कैसे सेवा कैसे करनी है चाहिए। हमने अगर अपने गुरु की सेवा करनी हो तो गुरु की सेवा कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले बात तो जो है इस भजन को छोड़ के जो मेरे अंतर मन में आती है वो ये आती है कि गुरु अपनी सेवा किस ढंग से करवाएगा वो वही जानता है। और ये मिठन लाल जी बैठे हैं, 9 साल में इन्होंने सेवा चुपचाप करवा दी और मिन्नी कुटिया बनवा दी। उसके बाद से चलो भाई आगे चलो,
क्योंकि लीला और फैलानी थी। अपने आप तो मिट्ठनलाल भी कुछ करने वाला नहीं था। हाँ, उनकी अपने रजा थी तो वही प्रेरणा दी, भाई बीच की दीवार हटा दो, नहीं तो ये मिट्ठनलाल जी हटा सकते थे। हर जीव के अंदर एक ममता होती है, हर जीव के अंदर एक वो होता है अपनापन, तो कौन अपने घर की दीवार को तोड़ेगा। पर प्रेरणा हुई और इन्होंने भी तोड़ दिया और उसी जगह पे पंखा टांग दिया, और वहाँ पे 9 साल आप लोग सब आधे से ज़्यादा तो वहीं के मिले हुए हो। तो वही वो बच्चा पूछ रहा है कि माँ कुछ सेवा के बारे तो बताओ कि मैं सेवा करूं तो कैसे करूं, कैसे अपने गुरु को रिझाना। कहते हैं कि सेवा से गुरु जी खुश होते हैं, तो गुरु की सेवा मैं कैसे करूं। तो गुरु महाराज जी की बात को उस बच्चे की बात को समझते हुए माँ कह रही है, बेटा गुरु अमरदास जी से ये बात तुम पूछ सकते हो कि मैं सेवा कैसे करूं। कहाँ वो तुम्हारा गोल्डन टेम्पल, कहाँ ब्यास नदी। यहाँ से गुरु अमरदास जी पानी ढोते थे और वहाँ लेके जाते थे सवेरे, और वो पानी से गुरु महाराज जी स्नान करते थे। हम में से तो नहीं कोई कर सकता। अभी मैं ही कह दूँ दीपा, रोज़ तेरे को अपने घर से यहाँ पे 1 बाल्टी पानी लेके आना, वो कहेगी भाई जी मोटर चलाओ, नीचे से पानी लो, मेरे को काहे तंग कर रहे हो, है ना। हम मीन मेख निकाल लेते हैं। उन्होंने अपनी सेवा ढूंढी। सेवा की बात में तो हमारे दरबार में परम जी की सेवा क्या गजब की सेवा रही, स्वामी निजात्मानंद जी की सेवा क्या टॉप की सेवा रही। सेवा के मामले में तो हमारे एक एक हीरे इकट्ठे हो रखे हैं। हीरानंद जी भी हैं, उनमें परम जी भी हैं। तो कैसे कैसी सेवा की है उन्होंने, हद कर दी। और परम जी हमारे पहली बार जब आए हैं गुरु महाराज जी के श्री चरणों में, गुरु महाराज जी भोग ले रहे थे, और भोग के बाद उन्होंने जो हाथ वाथ धुलवाए तो उन्होंने दांत निकाले धोए, और परम जी दूर से देख रहे थे। उन्होंने कहा भाई ये तो बड़े गजब के संत है, शरीर के पार्ट्स तोड़ ताड़ के दोबारा जोड़ लेते हैं। बीच की बात का पता नहीं था भाई, यहीं से उनके पर फिदा हो गए। फिर फिदा हुए तो गुरु महाराज जी ने उनको अपने मुखारबिंद से आशिक की पदवी दी कि आशिक है ये, खून से चिट्ठी लिख रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। चलते अंगारों पे कूद गए, आज्ञा दे दी यार सवेरे पानी गर्म करके गुरु महाराज जी को स्नान करवाना है। तो पता चला कि जो है उनको बुलाने के लिए जाना, वो गाड़ी चली जा रही है और गाड़ी से बुला के लाना है, और फ़ोन फान होते नहीं थे, चली गई है गाड़ी, पीछे भागते जा रहे हैं पैदल, और गाड़ी पहले कोयले की होती थी, अंगारे छोड़ती है, उन्हीं अंगारों पे दौड़ते हुए जा रहे, पैरों में छाले पड़ गए। और उनसे कहा भाई चलो वापस। गुरु महाराज जी ने कहा आगे नहीं जाना। कहते सवेरे जाएंगे। बोले तू आइयो सवेरे, मैं तो जा रहा हूँ। और उन्हीं पैर वापस आ गए, दीवार फांद के गए और पानी गर्म करके बैठ गए कि सेवा जिसको कहते हैं, हम लोग खाक सेवा करेंगे। सेवा उधर हुई। गुरु अमरदास जी गद्दी पे जब बैठे हैं तो आखिरी दम तक उनके वो निशान बाकी थे, जहाँ वो घड़ा रख के लेके जाते थे। खड्डा बन गया था। कैसे कैसे लोग हुए हैं। राधा जी को कन्हैया जी के साथ बातचीत करते हुए कहीं कन्हैया का कोई नाखून लग गया इस जगह पे, यहाँ बाजू में, तो उसमें जख्म हो गया। पूरी जिंदगी राधा ने वो जख्म नहीं सूखने दिया। किसी ने कहा भाई ऐसा क्यों? कहती ये कन्हैया की याद कराता, ये कन्हैया का नाखून लगा था। और मेरे जैसा होता, अरे तेरी वजह से मेरा हाथ कट गया। हमारी ये भक्ति है। और वो बार बार फुरेद देती है कि नहीं ये कन्हैया की याद है इसमें। सेवा अगर सीखनी है तो गुरु अमरदास जी से पूछनी पड़ेगी कि हाँ कैसे करना हो सके, किस तरीके से। फिर वो कहते हैं फिर क्या सतगुरु मेरी बाजू पकड़ लेगा। माँ से पूछ रहा बच्चा कि अगर मैं हाल ऐसी सेवा तो नहीं कर पाऊंगा, अगर कोशिश करूं तो क्या सतगुरु मेरी बाजू पकड़ लेंगे? कहते वो फिर गुरु रामदास जी से पूछो, क्योंकि उन्होंने अगर ऐसे सेवा की है तो गुरु रामदास जी ने उनको आगे गुरगद्दी सौंप दी है ना। फिर आगे वो कह रहे हैं मैं तो बहुत ही छोटा सा हूँ, गरीब सा हूँ, निमाना हूँ, निताना हूँ। वो कहते हैं ये मौज हमेशा समझ के रखना,
ये नहीं कि आज तेरे मन में ये बात आई है मैं बड़ा गरीब हूँ, मैं बड़ा निमाना हूँ, और कल अकड़ के बोल जाए है क्या है तू, वो बात गड़बड़ है। ये आज अगर तेरे मन में ये बात बेटा आई है कि तुम बड़ा ही निताना है, बहुत ही निमाना है, तो ये मौज हमेशा बना के रखना, ये विचार अपने दिल के कोने में रखना कि तू निमाना है। अगर तू कहीं पहुंचा है तो तू सतगुरु की कृपा से, अपने बलबूते पे नहीं। और हम अगर हमारा कोई नुकसान हो गया, गुरु महाराज जी एक ही कर देता। अगर कुछ सही हो गया, ये तो मैंने अपने देखो मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, तो वही वो बच्चे और माँ की कन्वर्सेशन में माँ कह रही है बेटा अगर ये बात तेरे मन में आ जा रही है कि मैं तो बड़ा ही निमाना सा हूँ, निताना हूँ, तो कहते हैं इस बात को सदा बांध के रखियो, दिल में समा ले, इस बात को बसा ले कि तू सदा निमाना है। फिर वो बच्चा आगे से पूछता है माँ क्या इम्तिहान भी देने पड़ेंगे सेवकी में? कहते इसकी बात तो तेरे को गुरु अर्जन देव जी बता पाएंगे कि गुरु सिक्खी में कैसे कैसे इम्तिहान देने पड़ते हैं, कैसी कैसी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। तो वो कहता है बच्चा माँ जरा विस्तार से बता दो, ये मुझे समझ नहीं आई भी गुरु अर्जन देव ने इम्तिहान क्या दिए। तो माँ बड़ा उसमें कहती है कि कहते हैं कि वो इम्तिहान की एक छोटी सी उदाहरण तेरे को मैं समझाती हूँ कि अगर परीक्षा की घड़ी पड़ी, एक बात बताएं प्यारे, ये जो हमारा भारत है ना, शुरू से लेके आज तक गुलाम रहा, गुलाम ही था। आज अगर इसको आज़ाद करने की कोशिश की भी जा रही है पर ये हिम्मत नहीं कर पा रहा। पहले अंग्रेजों का गुलाम रहा, फिर सरकारें ऐसी ऐसी आ गई, कांग्रेस वांग्रेस ये सारी इनका गुलाम रहा, और फिर करते करते आज अपने मन का गुलाम है। ये गुलाम ही रहेगा। बड़ा मुश्किल है। कहीं ना कहीं हम को अगर कोई जगाने की कोशिश करता भी है ना प्यारे, तो हम जाग नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा तो दिमाग पता ही नहीं कौन से कोने में चलता है, हम अपने ही उसमें बने रहते हैं। फिर वो पूछते हैं क्या यहाँ पर गरीब बंदे को जगह मिलेगी? सिक्खी में गरीबी को जगह मिल सकती है? कहते इससे तो तेरे को गुरु हरगोविंद से बढ़िया कोई नहीं बता सकता। कैसे कैसे उनके पास सेवक आए, गरीब गरीब बंदे आए, और उन्होंने कैसे कैसे उनके सिर पे हाथ रखे। कोई कैसा आया, कोई कैसा आया दरबार में, और गुरु महाराज जी ने पैसे वालों को एक किनारे छोड़ के कैसे कैसे उनको पकड़ा। याद आ गई अपने मालिकों की भी। श्री गुरु महाराज जी टेरी में विराजमान थे, अपने नंगली निवासी भगवान। काफ़ी संगत आई हुई थी वहाँ भेटा पूजा के लिए। एक गरीब सी माता, ये मौसम था गर्मी का, तो मटकी में लस्सी निकाल के ना मक्खन ऊपर ही तैरा रखा था उसने। बस सोचा मैं गरीब सी तो हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं, चलो मेहनत का अपने घर की जो गैया थी और उसका जो है लस्सी बना करके मक्खन निकाला, और उसी में उसके वो पेड़ा सा बना के उसी मटकी में तैरा दिया। इत्फाकन मटकी में ठोकरिया लग गई, कहीं से किसी चीज़ का कोना लग गया तो टूट गई। तो उसी मटकी में जो है थोड़ा सा आटे को लगा के उसको बंद करके ऊपर अपनी उंगली चिपका के लाइन में खड़ी थी। ढक्कन से बंद किया, वो मिट्टी का ही चिपरा सा होता है ना जिससे बंद करते हैं, और उसी जगह पे उसने उंगली रखी हुई। बस मन में एक डर था, गुरु महाराज जी मेरी सेवा स्वीकार कर लेना, अगर यह छेद फूट गया तो इसका क्या होगा। लाइन में खड़ी थी, पैसे वाले बड़े आगे जैसे बड़े बड़े लोग थे, अपने हिसाब से लाइन लगी है, और बेचारे जो भी आते थे उसे मटकी को दे के चल हट और आगे हो जाते थे। लेकिन मालिक जो सबके हृदय की जानने वाले, हृदय की क्या जानते हैं, वो तो वहीं बैठे हैं जहाँ पे आवाज़ उठनी है, वो तो बैठे ही वहीं है ना। तो गुरु महाराज जी ने
उनके पास यही परम जी खड़े थे। परम जी से कहा उनका नाम लेके, कहते वो पीछे ना एक माता खड़ी है, उसको सब लोग पीछे 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 करे दे रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, जरा उसको लाना बुला के। माता तो बड़ी खुश हो गई जब वो परम जी गए वहाँ पे, चलो तुम्हें गुरु महाराज जी बुला रहे हैं। उसने अपनी वो उससे जहाँ तो उंगली रखी थी उसको पूरा हाथ रख लिया कि परम जी ये ना कह दें भी क्या तू लेके आई है और ऊपर छेद कर रखा, क्या है ऊपर आटा चिपका रखा। तो ऐसे उसने हाथ रखा और मटकी को यूँ ढकी हुई और लिए लिए चली गई। और गुरु महाराज जी से, गुरु महाराज जी बड़े प्यार से पूछते हैं क्या लाई? तो मामा जी थोड़ी लस्सी है। कहते हाँ मैं पीसा, बड़ी गर्मी लग रही है, मैं पीसा। अपनी वही पश्तो भाषा गाँव की, पंजाब पाकिस्तान की। कहते मैं पीसा। और उन्होंने भी क्या लीला फैलाई, वो जो आटे का लगा रखा था ना, गुरु महाराज जी ने उसको छोड़ दिया और वो उसकी धार ऐसे मुंह में बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इमेजिन करो वो दृश्य कैसा बना होगा कि श्री गुरु महाराज जी उस मटकी के वो छेद, कुल्लड़ सा जो बना, छेद सा बना, उसकी जो बेचारी ने इज्जत बनाई थी, आटा लगा के वो हटा दी। कहते यहाँ कोई बात नहीं, यहाँ पे सब कुछ चलता है, इस छेद ने भी अपनी सेवा करनी होगी। तो उसी से उसको ऐसे हल्का सा टेढ़ा करिए, पूरी धार बह रही और गुरु महाराज जी उसी से। ये हमारे सरकार है। वो पूछते हैं, बच्चा पूछता है कि मतलब सेवकाई गरीबी को, वो कहते हैं हर गोविंद से बड़ा तुम्हें कोई नहीं बताएगा। वो पूछा उसके बारे में क्या बात है, मतलब गरीबी की बात। वो कहते हैं उन्होंने मीरी और पीरी का वरदान, मीरी गरीबों का और पीरी तो फिर खुदाई का। कहते ये जो वरदान है ये गुरु हरगोबिंद सिंह ने ही चलाया। मीरी पीरी का जो सिद्धांत बनाया ये उन्होंने ही बनाया और ये उन्हीं की ही कृपा है। फिर वो कहते हैं, बच्चा फिर पूछता है, बच्चे ने बड़े सवाल किए हैं और बच्चा फिर पूछता है कि माँ एक और बात आज बता दे कि जब प्रेशर पड़ता है, जोर पड़ता है माया का, तो सुना बड़ा, संभलना बड़ा औखा है, संभलना बड़ा मुश्किल है। कहते गुरु हर राय से पूछ। ये सारे नाम सीरियल वाइज हैं, गुरु नानक देव जी से लेकर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और ये हैं सातवीं गुरु हर राय जी। तो वो कहते हैं ये बात तो वो बता सकते हैं कि अगर जब तेज आता है, जोर आता है माया का, तो कैसे संभाला जाता है। कहते हैं अच्छा फिर अगर हम, मान तो है हमारे में, हम में ये गुण, हम सुंदर हैं, हमारे में ताकत है, हमारा परिवार, हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास धन दौलत है, कई प्रकार के मान है, अभिमान है। तो कहते हैं फिर इन सब मान के होते हुए कहते हैं निमाणे बनो। तो निमाणे कैसे बना जा सकता है? मान होते हुए भी हम मान के बिना कैसे रह सकते हैं? तो कहते हैं ऐसा तो बड़ा मुश्किल है कि मान को होते हुए कैसे रह सकते हैं। तो वो कहते हैं अगर हम हमेशा उस परम पिता परमात्मा की आवाज़ को सुनते रहेंगे तो हम में मान आएगा ही नहीं। अर्थात सिमरन चलता रहेगा, ध्यान चलता रहेगा, हम निर्माण बने रहेंगे। और अगर हम सत्संग, सेवा, सिमरन इन सब से वंचित रहेंगे तो फिर हमें मान आता रहेगा। और इन सब चीज़ों के साथ साथ ये जो क्रियाएं चलती रहेंगी इनके साथ हमको मान नहीं आएगा। सत्संग की बात चलती रहेगी तो हमारे कान सुनते रहेंगे, कोई कोई विचार आता रहेगा तो मान होते हुए भी हमारा मान टूटता रहेगा। कहते हैं माँ एक और बात बता दे कि अगर हमको दुख तकलीफ़ आए, आप कहोगे ये बात तो खास है क्योंकि हम सब पे आती रहती है। तो वो पूछ रहे हैं कि माँ ये बताओ कि अगर हम पे कोई दुख तकलीफ़ आए तो हम उसको कैसे दूर करें। कहते हैं इसके बारे में गुरु हरकृष्ण का नाम ही ऐसा है, डिठे सब्बे थाओ नहीं तुझ जिया, है ना। और गुरु हरकृष्ण देवते आइए जिस डिठे सब दुख जाए। अब किसी और का नाम नहीं लिया गया, गुरु तेग बहादुर सिमरिए वो अलग बात है, लेकिन गुरु हरकृष्ण ते आइए
इनका नाम लेने से ही सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि अगर दुख आए तो फिर हम क्या उपाय करें। कहते हैं महापुरुषों का नाम लो। और ये बात मैंने अपनी आजमाई। कई दिनों से मेरा मन बड़ा अशांत था। कल उदास हो गए, कुछ नहीं सूझा, जाके ध्यान पे बैठ गए, रास्ता निकल आया। हम इधर उधर भागते हैं तो हमको रास्ता नहीं मिलता और हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। और ये भी पता है कि जहाँ पे झंझट पड़ा है उपाय भी वही हैं, वो हम नहीं कर पाते हैं। तो वहीं पर ही वो कहते हैं अगर दुख होए तो क्या उपाय करें। वो कहते हैं उसको अगर याद करोगे तो सारे दुख खुद ही भागते चले जाएंगे। फिर वो पूछता बच्चा कि माँ एक और बात बता दे, मैं माया से कैसे निकलूं। कहते हैं ईश्वर की माया बड़ी प्रबल है, तो मैं माया से कैसे निकलूं। वो कहते हैं ये बात गुरु तेग बहादुर जी से पूछिए, वो बता सकते हैं। सब कुछ होते सोते किस तरीके से उनका जीवन वैरागमय रहा, किसी से अटैचमेंट नहीं, किसी से कुछ नहीं। और एक सेकंड की भी देरी नहीं लगाई जब कश्मीरी पंडित रोते हुए आए हैं और आकर के उन्होंने अपनी फरियाद कही कि महाराज कुछ उपाय कीजिए, औरंगजेब हमको जबरदस्ती मुसलमान बना रहा। उसकी भी हद हो गई थी। जनेऊ का कोई वजन होता है, वो धागा सा तो होता है, वो उसका होता वजन कुछ 1.25 मन तोलता था कबाड़ी। तो वो खाना खाता था तो भूखा ही मर जा, पर खाना भी खाएगा, ऐसा है वो। खाना खाएगा 1.25 मन जनेऊ तोल के। तो इतने पंडितों को वो मुसलमान बनाएगा। आज अगर कहते हैं तेग बहादुर हिंद दी चादर, अगर वो कुर्बानी ना हुई होती तो आज एक भी हिंदू ना बचा होता, सब मुसलमान ही बने होते, हिंदू ना होता कोई। क्योंकि वो औरंगजेब के पास 1.5 मन 1.25 मन जनेऊ, हाय हाय तराजू धर के बैठा सी हो। तो कितने लोग निकलते होंगे जिनको वो मुसलमान बनाता होगा। कश्मीरी पंडितों को ये स्वप्न आया था कि अमृत में तुम्हारे अनंतपुर साहब में बैठे हुए गुरु तेग बहादुर जी अगर बचा सकते हैं इस धर्म को, अदरवाइज सब मुसलमान बनेंगे। तो वो आए, वहाँ पे रोते झीकते दरबार लगा हुआ है और वहीं पर ही उन्होंने आकर के अपना प्रणाम किया और प्रणाम करके अपनी फरियाद कही। प्यारे, पूछने पे पता चला कि ऐसे ऐसे औरंगजेब, ये जो इधर की जो धरती है ना, ये धरती भी खराब है। इस धरती का, ये जमुना पार से इधर वाली जो धरती है तुम्हारी, ये धरती बेकार है। इसका असर श्रवण कुमार जैसा बंदा जो अंधे माता पिता को बेंगी में लेके जा रहा था, जब इधर से निकला तो उसकी भी बुद्धि घूम गई। बेंगी रख दी, बोला माँ मैं आगे न जा रहा कहीं भी। मतलब इधर वाली धरती पे इतने अत्याचार हुए हैं, ये कम है। आजकल तो वैसे ही शहादत के दिन चल रहे, कम है ये। माँ ने पूछा, अंधे थे दोनों, उन्हें तो पता नहीं कौन सी जगह। माँ ने पूछा बेटा ये जगह कौन सी है। कहते जी दिल्ली आ गई। माँ ने कहा बेटा तू हमको इतनी यात्रा करा दी, इतना तूने सब कुछ कर दिया, बस एक काम कर दे, जमुना पार करा दे, बस फिर हम ना कहने के। उसने कहा माँ आगे ना मैं जा पाऊंगा। बोले बेटा बस इतनी सी तो इच्छा पूरी कर दे। बहुत माँ बाप के कहने पे दोबारा बेंगी टांगी और जैसे ही जमुना पार हुआ तैसे ही बुद्धि घूम गई। बोले मैया आगे चलेंगे। देखिए कैसी ये धरती है, इधर की धरती का भी कण कण रो रहा है।
तड़फ रहा है, इतना ज़्यादा कुरला रहा है कि यहाँ आने वालों के दिमाग जो है ना अजीब हो जाते हैं। वो कहते हैं माया से कैसे निकलें, तो कहते हैं माया से तो गुरु तेग बहादुर जी निकाल सकते हैं, उन्होंने ही सबसे बड़ा त्याग का रूप समझाया है। और वो कश्मीरी पंडित अपनी बात कह के फरियाद करके चुपचाप बैठ गए। दरबार में सन्नाटा छाया हुआ है और छोटे से 9 वर्ष के गोविंद राय, तब सिंह वो बाद में बने, गोविंद राय खेलते खेलते अपने साथियों के साथ, और इससे पहले कुछ एक घटना घट चुकी थी। माँ ने इनको, माता गुजरी जी ने इनको ना वो सोने के कड़े पहना रखे थे। तो वहाँ पे पटना साहब में बैठी गंगा, तो वहाँ पे गंगा किनारे खेलने के लिए गए, तो पता नहीं क्या सूझा सरकार को, उठाया एक कड़ा उठा मारा नदी में खींच के। और बच्चे गए और जाके कहते हैं माँ जी गोविंद ने कड़ा सुटता, गोविंद ने कड़ा फेंक दिया। माँ ने दोबारा पूछा माँ के बेटा कहाँ फेंका, कैसे फेंका? बोले चलो माँ बताता हूँ कहाँ फेंका और कैसे फेंका। माँ को बकायदा वहाँ लेके गए और वहाँ पे जाकर के दूसरा कड़ा उतारा और उठाया, माता वो फेंका। वो बोले दूसरा भी फेंक दिया, कहते ऐसे फेंका था। त्याग की बात। तो उन्होंने उस समय पूछा बेटा क्यों फेंका? बोले माँ लोहा पहनेंगे। ये कड़े की बात तो उन्होंने पहले ही सोच रखी थी पटना साहब में। ये अनंतपुर वाली घटना तो बाद में घटी है। तो जब वहाँ पे ऐसा हुआ तब उन्होंने, गोविंद राय जी खेलते खेलते आते हैं और आकर के उन्होंने पूछा पिताजी क्या बात है, इतना सन्नाटा दरबार में पहली बार देखा, और ये कुछ एक नए बंदे बैठे हैं कश्मीरी पंडित जो थे, ये तो पहले आते नहीं थे। बोले ये कौन है और आप सब चुप क्यों हैं और आप इतने उदास क्यों हो? और बच्चे की, बच्चा 9 साल के बच्चे में क्या होता है? अभी ये हमको छोटा सा लगता है, अभी 21 साल का हो रहा है, और 9 साल का बच्चा कैसा होगा छोटे से? तो उन्होंने कहा बेटा, औरंगजेब की सारी बात उन्होंने समझा दी। एक बात को तो दिल पसीजा उनका, आंसू आ गए भी औरंगजेब है कैसा, क्या है ये? अंदर से थोड़ा उसने आगे पूछता है कि कैसे बुजदिल से बनो सूरमा, गुरु गोविंद सिंह से पूछ, वो बताएंगे। यहाँ पहली घटना घटी, अंदर से खून ने उबाला मारा। वो तो ये बात तो वो पहले ही कह रहे थे। किसी ने पूछा, एक पंडित जी ने, ओ भाई आप कैसे आए इस दुनिया में, आप इस दुनिया में क्यों आए हो? पूछा था, जो छोटे से थे ना, तब उनसे पूछा था गोविंद राय जी से, बेटा जैसे हम ही लोग पूछ लेते हैं कई बारी, तुम बड़े होके क्या बनोगे? अरे तुम दुनिया में आए क्यों हो, क्यों आए हो? तो गोविंद राय जी से भी पूछा कि आप क्यों आए हो? तो उन्होंने एक बात कही थी, मैं हूँ परम पुरख को दासा देखने आयो, देखने आयो जगत तमाशा, मैं हूँ परम पुरख को दासा देखने आयो जगत तमाशा। मैं उस परम पुरुष का दास हूँ, ये दुनिया का तमाशा देखने आया हूँ। छोटा सा बच्चा 9 साल का, ये बात उस समय पहले, ये बात पहले घट गई है। कश्मीरी पंडितों वाली बात तो बाद में घटेगी। तो उन्होंने उस समय कहे थे कि मैं तो एक तमाशा देखने आया हूँ, दुनिया में है क्या तमाशा। अंदर से जो उनका खून ने उबाले मारे, तो पूछा पिताजी उस औरंगजेब से बचने का कोई रास्ता है? कहते हाँ है तो बेटे। कहते क्या है, जल्दी से बताइए क्या है, मैं कुछ करूं? उनको तो अपने में मतलब सूरवीर थे वो असली वाले, तो उनको अंदर से खून वाले खा रहा है। कहते मैं कुछ करूं, आखिर ऐसा ये जुल्म कैसे ख़त्म होगा? कहते नहीं बेटे, तुम करोगे, तुम्हें न करना बहुत कुछ, लेकिन आज अगर इस जुल्म को रोका जा सकता है तो किसी महापुरुष का बलिदान देना पड़ेगा।
कहा जी आपसे बड़ा तो फिर महापुरुष कोई ना होगा। बच्चे के मुख से ये बात सुन के गुरु महाराज जी ने हिम्मत की कि चलो अब ये संभालने वाला हो गया। 9 साल के बच्चे को 100 रुपया नारियल दे के संभाला दिया। और गुरु महाराज जी 5 सेवकों को, सब जानते ही वो बात लंबी हो जाएगी, और जाकर के शीशगंज गुरुद्वारा जो बना है, भाई मतीदास जी, सतीदास जी, दयाला जी, वही तुम्हारा सतीदास चौक, और वहीं पर हमारे मालिक कहते भी कुछ और होता कुछ। हम सब के दिल तो पसीजने ही हैं। मुसलमान फकीर भी जो थे ना, वो भी औरंगजेब को गालियां दे रहे थे कि इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, लगता है इसकी मौत नज़दीक आ गई है। जो इतने बड़े फ़कीर को कत्ल करने का इसने फतवा सुनाया ना, लगता है इसकी मौत पास ही आ गई है। और वो तो था ही इतना, अपनी बेटी से ब्याह कर बैठा, तो इससे नीच क्या होगा, बाप को मार के गद्दी बना बैठी उसे, तो वो था ही ऐसा। लास्ट में श्री गुरु महाराज जी ने यहाँ मजनू टीला से एक तीर फेंका था चांदनी चौक उसके महल में, और उस तीर पे एक चिट्ठी लिख के भेजी थी। चिट्ठी कुछ नहीं थी, सारी औरंगजेब की काली करतूत जो कि जफरनामे के नाम से रही। और उस जफरनामे को जैसे ही उसने पढ़ा, उसकी करतूतें इतनी थी, जैसे ही उसने अपनी हरकतों को पढ़ा, अपना उस मालिक का जफरनामा पढ़ा, उसको अटैक पड़ गया, वही मर गया। समझो कितनी उसकी हरकतें थी, कैसी थी कि अपनी अपनी करनी को सोच के मर गया, नरक में पड़ा, क्योंकि वो सोचता हुआ मरा कि मैंने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे। गुरु महाराज जी ने जफरनामा उनका। फिर वो पूछते हैं कि परिवार को क्या सब कुछ छोड़ना पड़ेगा? वो कहते ना ना, परिवार में रह के वैराग्य जीवन। परिवार में रहे पर किसको किससे अटैचमेंट रही है। ये बच्चों की बात चलती है, छोटे बच्चे दुश्मन के भी अच्छे लगते हैं। हमें तो सूअर का छोटा बच्चा भी बड़ा प्यारा लगता है। कैसा ये जल्लाद थे मुसलमान लोग, जिन्होंने छोटे छोटे बच्चे, एक 6 साल का, एक 9 साल का, दीवारों में 2 बड़े बच्चे चमकौर में शहीदी पा गए। किसी ने जाके गुरु महाराज जी से कहा, गुरु महाराज जी बच्चे शहीदी डाल गए हैं। गुरु महाराज जी ने फरमाया, मैंने अपने बच्चों में और अपने सेवकों में तो आज तक फ़र्क ही नहीं रखा। बच्चों को क्या याद करूं, हमारे तो भाई दया सिंह और भाई दूसरे जितने चले गए, मैं तो उन्हीं को याद करूँगा। मैंने तो कभी अपने बच्चों में और उनमें, माता गुजरी ने कहा मैंने चारों लाल चले गए, तो उन्होंने कहा 4 मुए तो क्या हुआ जब जीवित कई हजार। पहले मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। हमारे आप सबके बच्चों में से किसी के साथ कुछ होए तो आप क्या करोगे? आएगा सवाल। सही शब्दों में सूर में थे। कल ही की न्यूज़ देख रहे थे, एक ट्रक फौजियों से भरा हुआ जा रहा था सिक्किम, ट्रांसफ़र हुई थी, रास्ते में पता नहीं खाई में गिरा, क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ, सब सिपाही 5-6 जख्मी पड़े हुए। भले वो बेचारों की ट्रांसफ़र हुई। क्योंकि हम भी एक कर्नल के बच्चे हैं, हमें पता है इन लोगों का अपना कोई परिवार नहीं, कोई संदेशा नहीं, कोई चिट्ठी भी जाती थी पहले तो देते नहीं थे कि अगर मन में मोह ममता जाग गई तो ये लड़ाइयाँ नहीं लड़ पाएंगे।
और घर वालों को विशेष इंडिकेशन होता था कि अगर हमारे शहीदी की खबर आए तो आंसू गिरा के हमारी शहीदी को लज्जित मत करना। तिरंगा आता था हाथ में, लाश अगर आ पाई है तो ठीक है, नहीं तो खाली तिरंगा आता था तो घर वाले उसी तिरंगे को गले से लगा लेते थे। एक तिरंगा हमारे पास भी रखा हुआ है। अब फोन की व्यवस्था है, लेकिन फौजियों के पास फोन नहीं होते हैं। पता चला वो बंदूकें तान रहे हैं या घंटी बज गई तो निशाने चूक सकते हैं, नहीं देते हैं फोन वोन। उनके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती। बड़ों के पास होती है और वो भी चाहेंगे तो सूचना देंगे, अगर नहीं चाहेंगे तो सूचना वो भी। चाइना की लड़ाई चल रही थी, हमारे नाना जी लड़ाई में थे, वो भी मिलिट्री में थे, और एकदम से काफ़ी समय हो गया तो कुछ समय बीच में फ्री हो मिला उनको। तो नाना जी ने चिट्ठी लिखी घर पे कि मैं आ रहा हूँ, नहीं कि मेरा लड़ाइयाँ चल रही हैं, मेरा आना मुश्किल है, तो तुम लोग अभी इंतज़ार मत करना। चिट्ठी लिख दी। ज़्यादा अंतर्देशी भी नहीं लिखते थे कि हाँ लिखने में टाइम लगेगा, छोटा सा पोस्ट कार्ड होता था जो रफली भेजो। और तब उन्होंने जो है चिट्ठी आ गई तो सबको बहुत हुआ कि चलो लड़ाइयाँ चल रही हैं, नहीं आ पा रहे हैं, कोई बात नहीं। तो रात को जब पता चला उनको, तो उनके जो बड़े थे तो कर्नल को, तो उन्होंने कहा अरे आपने ऐसे क्यों घर पे चिट्ठी डाल दी, तुम तो सवेरे ही जा रहे हो, तुम तो सुबह जा रहे हो भारत। कहते अच्छा, उन्होंने टेलीग्राम डाल दी। और पहले तो टेलीग्राम देख के रोना शुरू हो जाता था, टेलीग्राम आ गई है भाई, पता नहीं क्या हुआ। मम्मी कहती है मैं स्कूल गई हुई थी, मैं वापस आई तो टेलीग्राम का कागज़ मेरी माँ ने हाथ में पकड़ा हुआ, मतलब नानी जी ने, और सब के सब गांव के इकट्ठे हो गए, गाँव वासी सारे रोए चले जा रहे हैं बड़ी ज़ोर ज़ोर से। और मम्मी ने पूछा भी हुआ क्या, और नानी जी कुछ बता ना पाए और ज़ोर से रोने लग जाएं। और मम्मी ने कागज़ पकड़ा उनके हाथ से कि बात क्या, रो कर रहे हो। कहते वो टेलीग्राम आई है, पहले उनकी चिट्ठी आई थी कि आ नहीं पाएंगे, चाइना में लड़ाई चल रही है, अब ये टेलीग्राम आ गई, लगता कुछ हो गया। मम्मी ने कागज पकड़ा, उसको पढ़ा, बोल हटो सारे उठो यहाँ से, क्या रोना पीटना में, तेरे पिताजी आ रहे हैं कल, उन्होंने आने की टेलीग्राम दी है। तो पहले तो टेलीग्राम का नाम ही ऐसा होता था, मरे रोए की ही खबर जाती थी, तभी टेलीग्राम अच्छी बात पे जाती नहीं थी। किसी की शादी की टेलीग्राम चली गई, बस टेलीग्राम, तो टेलीग्राम वहाँ पे सबने रोना शुरू कर दिया, अनपढ़ बंदे थे, सब रोना पीटना मच गया, क्या हो गया भाई। रोए चले जा रहे, रोए चले जा रहे, ठंड बहुत है पर रोए चले जा रहे, रो रहे हैं तो क्या करें, ठंड बहुत है पर रोना तो है, क्योंकि अब टेलीग्राम आई है। पता नहीं बेटे की अचानक से वो घर से खबर आई है, बच्चा बाहर रह रहा था और पता चला कि कोई आया पढ़ा लिखा, उसने पूछा, बोला कि बेटे का विवाह निश्चित हो चुका है, जल्दी आ जाओ। रहना ठंड बहुत है, ठंड बहुत है, पता चला उठो और शादी की तैयारियां करो चल के, ये शादी की टेलीग्राम आई है, रो पीट रहे, हटो दिमाग खराब है। तो पहले तो टेलीग्राम पे ही रोना मच जाता था। तो क्या है, फौजियों की जिंदगी भी एक देश के लिए होती है, कुर्बानियों के लिए होती है। और मैं कुछ कहना पाऊँगी, वो बच्चा फिर आगे से पूछता है, माँ मैं बुज़दिल सा हूँ, डर लगता मेरे को हर चीज़ से, डरपोक सा हूँ, मैं वहाँ से हिम्मत वाला कैसे बनूँ। कहते गुरु गोविंद सिंह से पूछ, वो तेरे को शूरमा बनाएंगे। तो फिर कहता है कि क्या फिर मेरे को अमृत छकना पड़ेगा, सेवक बनना पड़ेगा, ये 5 कह जो हैं ये धारण करने पड़ेंगे। कहते ऐसा कुछ नहीं,
सेवक तुम बनो या ना बनो, पर हमेशा इस सिर को तैयार रखना कि कब बारात में चढ़ना पड़ जाए, मौत की शादी हमारी कब आ जाए, इसकी तैयारी रखना। और कभी भी तुमको ये न्योता आ सकता है। हमेशा अपना शीश तली ले, इस प्रेम गली में आना जी, शीश तली ले। हमेशा अपनी शीश को तली पे रखना कि कभी भी। और यही ज़िंदगी फौजियों की होती है, यही बड़ों हुई और बच्चों की भी यही रही। जिस समय छोटा बच्चा आंखों से जल्दी ओले होने लग गया क्योंकि हाइट छोटी थी, बड़े की आंखों में आंसू आ गए। जल्लादों ने कहा अभी भी वक्त है, रो मत। कहता जल्लाद तू कर ले अपना काम, मेरे को दुख इस बात का है कि दुनिया में आया पहले मैं था, पर लोप पहले ये हो रहा है। और मुझको कुछ नहीं, तो जल्दी करो, अब काम खत्म करो, पर हमको कुछ नहीं चाहिए। कितनी बार दीवार गिर गई, 2-3 बार दीवार गिरी है, दीवार खड़ी नहीं हो रही, शायद दीवार भी माफिया मांग रही है, बस करो ये बच्चे मासूम हैं, कुछ तो तरस कर ले। शायद ईंट सीमेंट भी बोल रही थी, लेकिन जो था वो अपनी तरफ से। फिर लास्ट में बच्चा पूछता है कि अगर मैं ये समझूं कि समाज को सुंदर बनाना है, सारा समाज बड़ा अच्छा बन जाए, तो हम कैसे करें। कहते ये गुरु ग्रंथ साहब से पूछो, क्योंकि 10 गुरुओं की बाणियाँ, 10 गुरुओं के वचन, भक्तों के वचन सब उसके अंदर ऐड है। एक एक वचन पे हम चलेंगे, एक एक वचन को हृदय में धारण करेंगे, तो हमारा जीवन धन धन हो जाएगा। और अगर हम सही रहेंगे तो सब सही रहेंगे। और जगत को हम अच्छा बनाने से बढ़िया है हम अपने आप को अच्छा बनाएं, क्योंकि संसार को अपना कभी अर्जुन देव जी अर्जुन और ये दुर्योधन, ये दोनों भगवान कृष्ण के पास आए और आकर के कहते हैं कि ये बताओ हम दोनों में से सही कौन है। तो भगवान कृष्ण ने ना एक वो पकड़ा हुआ था कबूतर छोटा सा, कहते ये कबूतर ले जाओ, इसको ना शाम तक का टाइम है तुम्हारे पास, कहीं भी ले जाओ और ऐसी जगह पे जाके इसकी गिच्ची मरोड़ देना जहाँ पे कोई ना देख रहा हो, छिपा के। कहता अच्छा। दुर्योधन थोड़ी दूरी पे गया, उसकी गिच्ची मरोड़ी, मार मूर के ले आया। कहता ये लो। और अर्जुन सवेरे से शाम बीत गई, लेकिन उसको कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ पे कोई देख ना रहा हो। शाम को जीता जागता कबूतर आ गया, बोले भगवान ने कहा अर्जुन क्या हुआ। कहते मुझे कोई ऐसी जगह ही नहीं मिली जहाँ कोई देख ना रहा हो। कहते कमाल हो गई, सारा दिन में तेरे को एक भी जगह नहीं मिली जहाँ पे कोई ना देख रहा हो। कहते नहीं प्रभु, जहाँ अगर ऐसा सन्नाटा मिला भी वहाँ मैं तो देख रहा था ना, मेरी तो नज़रें देख रही थी कि मैं गलत काम करने जा रहा हूँ, तो मेरे को तो ऐसी जगह नहीं मिली। वो दुर्योधन तो 2 मिनट में गया कहीं पर गिच्ची मरोड़ के ले आया, बोला ये लो। लेकिन अर्जुन को सवेरे से शाम तक ऐसी कोई भी जगह नहीं मिली। अर्थात हमको अपना मन सुंदर बनाना है। अगर हम सही रहेंगे तो हमको पूरा संसार ही सही लगेगा। ज़्यादा टाइम लग गया है आज, 1.5 घंटा। तो प्यारे उन बच्चों को सलामी, और उनसे ये हिम्मत है कि बच्चों तुम तो कुर्बानियाँ कर गए, हमारी भी निभ जाए। आशीर्वाद देना, अपनी कृपा देना, और सदा मालिक से रहमत की प्रार्थना करते हुए सब लोग प्यार से एक बार जय घोष करेंगे। थोड़ा धीरे से बोलना, देखो सिर दुख रहा है। बोल जयकारा बोल मेरे शिव महाराज की जय। थोड़ा और धीरे से बोल साचे दरबार की जय। अब तो बिल्कुल ही धीरे से। नंगली निवासी भगवान की जय। दयालु परमहंस दयाल महाराज